श्रीवास्तव, पीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। रानीगंज के वार्ड नंबर 93 के विभिन्न इलाकों में सैनिटाइजेशन किया गया। कांग्रेस के जननेता सोमेन मित्रों के प्रयाण दिवस पर दुर्गापुर के विभिन्न इलाकों में निकाली गई रैली। दुर्गापुर में यात्री ऑटोमोबाइल की ओर से एक यात्री ई लोडर बैटरी गाड़ी का उद्घाटन किया गया। दुर्गापुर के रहने वाले 66 वर्षीय पारसनाथ दे की मृत्यु से इलाके में उत्तेजना का माहौल। स्थानीय लोगों को संदेह है कि उनकी मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है। बांकुड़ा के 13 नंबर वार्ड में सीपीएम कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार प्रदान किया। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज के वार्ड नंबर 93 के विभिन्न इलाकों में लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के साथ साथ इलाकों में सैनिटाइजेशन भी किया गया। रानीगंज के 93 नंबर वार्ड के विभिन्न इलाकों में लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के साथ साथ इलाके में सैनिटाइजेशन भी किया गया। इस दौरान रानीगंज के राजपाड़ा, अशोक पल्ली, तिवारी पाड़ा सहित तमाम स्थानों में करीब 500 से 600 लोगों में मास्क भी वितरण किए गए। इसके अलावा लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध किया गया। यह अभियान आसनसोल नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के एमआईसी दिवेंदु भगत की निगरानी में की गई एवं इस दौरान उन्होंने कहा कि रानीगंज में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं तथा नगर निगम के प्रयासों से समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए उन्होंने जनता से भी सहयोग देने का आग्रह किया। इस मौके पर एमआईसी दिवेंदु भगत के साथ साथ समाज सेवी वैद्यनाथ मल्लिक, गोवर्धन मालाकार, टीएमसीपी के शुभो भट्टाचार्य, मीर बसाक एवं अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। निरानब्बई नम्बर वार्डे আমরা স্যানিটাইজের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মাস্কও বিতরণ করছি। এখানে অনেক সমাজসেবীরা আছে আমাদের সঙ্গে এবং তারা মিলে সবাই আজকে করছে। মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে আজকে আমরা এই এরিয়ায় আমরা বেরিয়েছি মাস্ক বিতরণ এবং স্যানিটাইজ করার উদ্দেশ্য। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर नगर निगम के 13 नंबर वार्ड मेन गेट संलग्न यात्री ऑटोमोबाइल की ओर से आज सुबह एक यात्री ई लोडर बैटरी गाड़ी का उद्घाटन गगनदीप सिंह द्वारा किया गया। पार्किंग लाइन ये जो देखे मार्केट में एक गाड़ी आया है, इस गाड़ी का नाम क्या है और इस गाड़ी में क्या खमियत है? ये गाड़ी का नाम है ई लोडर। इसमें 700 केजी का वजन माल ढो सकता है। इसमें रजिस्ट्रेशन उपलब्ध है, गवर्नमेंट का मान्यता है इसमें। और जो वैनो जो आप देख रहे हैं मार्केट में जो चल रहा है वो कितना पोल्यूशन कर रहा है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है और ये लोगों को मतलब सहूलियत देगा चलाने के लिए।
ये जो गाड़ी खरीदेगा इसमें कितना माल वहन कर सकता है? ये जो गाड़ी जो वो खरीदेगा इसमें 700 केजी का माल वहन लोड कर सकता है। दूसरा गाड़ी से इस गाड़ी में क्या क्या फैसिलिटी ज़्यादा है? देखिए, ये गाड़ी जो है आपका ICAT के अनुसार पूरा संस्था के साथ में पूरा इसको रजिस्ट्रेशन के लिए किया गया है। उसी को में देखते हुए जैसे आप ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक लाइट जलना चाहिए। ये सब चीज़ों का कुछ चीज़ों का कुछ नियम किया गया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सारा कुछ का यह प्रोविजन किया गया है। इसका मार्केट प्राइस कितना रखा है? इसका मार्केट प्राइस अभी तक कुछ फिक्स नहीं है। इसमें कभी कुछ मतलब RTO का जैसे अभी इंश्योरेंस का होगा तो इंश्योरेंस का भी कितना आएगा उसको नज़र रखते हुए अभी तक कुछ मार्केट में ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया गया है। तभी अगर खरीदे तो कितना दाम में मिल सकता है? तभी अगर खरीदेंगे तो अप्रॉक्सीमेट इसका एक 35 तक जाएगा। आपका नाम? गगनदीप सिंह। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। दुर्गापुर थाना अंतर्गत फरीदपुर इलाके के रहने वाले 66 वर्षीय पारसनाथ दे की मृत्यु होने के बाद से इलाके में उत्तेजना का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों को संदेह है कि उनकी मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है, क्योंकि उनके परिवार में उनके पुत्र तथा पुत्रवधू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दुर्गापुर थाना अंतर्गत फरीदपुर इलाके के रहने वाले 66 वर्षीय पारसनाथ दे की मृत्यु होने के बाद से इलाके में उत्तेजना का माहौल बना हुआ है। लोगों को संदेह है कि पारसनाथ की मृत्यु कोरोना से हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक पारसनाथ दे अपनी पत्नी, 2 पुत्र, पुत्रवधू तथा बच्चों के साथ रहते थे तथा उनका बड़ा पुत्र गांधी मोड़ समीप एक निजी अस्पताल में कार्यरत है एवं उनकी पत्नी महिला सिविक वॉलंटियर पुलिस में कार्य करती है। कई दिनों पहले पारसनाथ के बड़े लड़के को बुखार हुआ था, जहां स्वाब जांच के दौरान पता चला कि वे कोरोना संक्रमित हैं। इसके बाद परिवार के सभी लोगों का स्वाब जांच के लिए लिया गया, जिसमें पारसनाथ के बड़े लड़के की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्यों का रिपोर्ट अब तक नहीं आया है। इसी बीच गुरुवार की देर रात को पारसनाथ की मृत्यु हो गई एवं उनकी मृत्यु पर स्थानीय लोगों ने संदेह जताते हुए कहा कि पारसनाथ भी कोरोना पॉजिटिव थे एवं उनकी मृत्यु कोरोना की वजह से ही हुई है। हालांकि पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक पारसनाथ के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट नहीं आई है। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दी एवं बताया कि स्वाब टेस्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि उनकी मौत की वजह कोरोना है या नहीं। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस की ओर से पूरे इलाके में बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि उस रास्ते से लोगों का आना जाना ना हो। সেই কারণের জন্য মারা গেল সেটাই জানতে চাই। আপনার কি আতঙ্কে রিপোর্ট রয়েছে? আসলে আমাদের ভালো হতো। রোগীটা আগে ছিল হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ব্যাপার। কি হয়েছিল? আমাদের পরিবারে কি কেউ পজিটিভ আছে? হ্যাঁ, পরিবারে দাদা বৌদির পজিটিভ ছিল, তাদেরকে নিয়ে যাওয়া ছিল, এদেরও টেস্ট করা হয়েছে। এদের এখনো প্রায় 6-7 দিন হলো, এখনো রিপোর্ট আসেনি। তো আমরা চাইছিলাম যে রিপোর্টটা আসলে ভালো হতো। আজকে কি হয় তারপরে? হ্যাঁ, আজকে কি হয়েছে? আজকে ওর বাবা মারা গেল, ধরুন এই জন্যই। পুলিশ এসেছিল, ওরা বললো যে রিপোর্ট ঠিক আছে, এইসব বললো। কতক্ষণ থেকে বাড়িতেই পড়ে আছে বডি? 6টায় মারা গেছে। এখন কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন আপনারা, কি করবেন? আমরা চাইছিলাম যদি রিপোর্টটা আসলে আমরা বুঝতে পারতাম যে কি কারণে মারা গেল। এখন যদি না আসে কতক্ষণ হলো, কতক্ষণ বলেছেন প্রশাসন? সে তো 2 ঘন্টা পর বলছে আসবে, আবার কখনো বলছে 1 এটা ঘন্টা কি পর মনে আসবে। করছেন একটা করোনা পেশেন্ট বাড়িতে রয়েছে এবং একজন মারাও গেছে, এটা কি প্রশাসনের গাফিলতি মনে করছেন? একদম মানে এরকম ভুক্তভোগী আপনারাও হতে পারেন? আমরা হতে পারি। পুলিশ কতক্ষণ ছিল, চলে গেল? ওই 1 ঘন্টা করে আসছে, 8 ঘন্টা দাঁড়াচ্ছে, আবার চলে যাচ্ছে। এটাই হচ্ছে। কি নাম আপনার? আমার নাম স্বপন। সফল। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। बांकुड़ा शहर पश्चिम एरिया कमेटी CPM द्वारा गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार प्रदान किया गया। इसी क्रम में बांकुड़ा नगर पालिका के 13 नंबर वार्ड के लोकपुर इलाके में CPM कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार दिया।
সিপিআইএম পার্টি লালঝান্ডার পার্টি তার পক্ষ থেকে আমরা এই 13 নম্বর ওয়ার্ডে যে আমাদের 13 নম্বর শাখা তার পক্ষ থেকে এসেছি। বিষয়টা হচ্ছে আমরা এই মুহূর্তে বাঁকুড়া আপনারা অনুগ্রহ করে সেটা গ্রহণ করুন, ঠিক আছে? আমরা একটু জিনিস আপনাদেরকে দিচ্ছি। খাবেন, সবগুলি খাবেন আর ভালোভাবে সুস্থভাবে থাকবেন। কোনো এরপরে- প্রয়োজন হলে হ্যাঁ। এই সব পার্টি যে আছে সেই সিপিআইএম পার্টির থেকে এসেছি। হ্যাঁ, আমরা এই মুহূর্তে বাঁকুড়াতে যত গর্ভবতী মহিলারা আছেন সমস্ত জায়গায় আগামী দিনে যারা নতুন একজনকে জন্ম দিতে যাচ্ছে তাদের সবাইকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যে আমরা এসেছি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আগামী দিনে নতুন একজনকে আপনারা জন্ম দিতে চলেছেন, তার জন্য অভিনন্দন, শুভেচ্ছা। আমরা সিপিআইএম পার্টির পক্ষ থেকে পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে আমরা আমাদের গোটা শহর এলাকাতেই আমরা এই গর্ভবতী মহিলাদের কিছু সুষম খাদ্য বন্টনের ব্যবস্থা করেছি। আমরা এই লাগাতারভাবে এই কর্মসূচি আমাদের চলছে। মানে শুধু আমরা এই সুষম খাদ্য বন্টন করছি এমনটা নয়, 4 ঘন্টার নোটিশে কেন্দ্রীয় সরকারের যে অপরিকল্পিত লকডাউনের ঘোষণা, সেই ঘোষণার পরে গোটা দেশ জুড়েই আমাদের শ্রমিক সংগঠন, আমাদের যুব সংগঠন, পরিযায়ী শ্রমিকদের বিভিন্ন রাজ্যে তাদের সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের রাজ্যেও আমরা দেখেছি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ছাত্র যুব মহিলা সংগঠন আমরা পার্টির পক্ষ থেকে নজর কাড়ার মতো আমরা কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। আমরা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি। কারণ আমরা লক্ষ্য করছি কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার দুটো সরকার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কথা চিন্তাভাবনা না করে অপরিকল্পিতভাবে যে লকডাউন এবং হুয়ের স্বাস্থ্যবিধি সবটাকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের মতো করে তারা বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন এবং যার ফলে মানুষ প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়ে যাচ্ছে। আমরা পার্টিগতভাবে বিভিন্ন গণসংগঠনের মাধ্যমে তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। আমরা এটা মনে করি যে কোনো রাজনৈতিক সংগঠন, কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, কোনো এনজিও, কোনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই যে এই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব নয় সরকার যদি মানুষের পাশে না দাঁড়ায়। সেই কারণেই আমরা সরকারের এই পাশে না দাঁড়ানোর যে অন্যায়, সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়েই আমরা এই কর্মসূচি করছি। আমরা শুধু কেবলমাত্র গর্ভবতী মহিলাদের এই সাহায্য সহযোগিতা করছি এমনটা নয়, ছাত্রদের কিছু শিক্ষা সামগ্রী, যুবদের সাহায্যের জন্য কিছু আমরা সরঞ্জাম তাদের ব্যবস্থা করা এবং আমরা বিভিন্ন যে শ্রমজীবী মানুষ তাদের প্রতিদিনকার রেশনের যে ব্যবস্থা করা, সেই রেশনের ব্যবস্থার জন্য কোথাও চাল, কোথাও ডাল, কোথাও আটা, কোথাও অন্য খাদ্য সামগ্রী তাও আমরা সরবরাহ করার চেষ্টা করছি। নাম পরিচয়টা? আমার নাম হচ্ছে দেবাশিস রায়, আমি পশ্চিম এরিয়া কমিটি সিপিআইএম সদস্য। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की ओर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 2445205324। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। PM and Sons,
अ कंप्लीट शॉप जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एलसीडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341 244 5046, मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे। मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छों का डिब्बा गुल है। जमाने के यार है। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है। इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शुक्रवार को आसनसोल नगर निगम कार्यालय के समक्ष हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जन्म जयंती मनाई गई। इस दौरान उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई तथा उनके लेखन कला का व्याख्यान किया गया। वहीं दूसरी ओर रानीगंज त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज प्रांगण में भी मुंशी प्रेमचंद की जन्म जयंती पालित की गई। इधर घूम के ऊपर चला गया, जगह ही नहीं है हमारे ऊपर। चढ़ने पड़ेगा प्रेमचंद जयंती मनाते हैं आज के दिन। आज के दिन भी हमारे शिल्पांचल के जो भी साहित्यिक बुद्धिजीवी सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन एक दर्द है कि जिस तरह से हम लोग ये जयंती मनाते थे उस तरह से नहीं मना पाए कोविड-19 के कारण। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने जो बुनियादी सवाल उठाए खेतीहर मजदूरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर, जमींदारी मानसिकता को लेकर, वो आज भी समाज में किसी दूसरे रूप में विद्यमान है। तो आज भी मुंशी प्रेमचंद जी जब वो जीवित थे उस समय जिस तरह प्रासंगिक थे, आज भी उनकी लेखनी प्रासंगिक है, क्योंकि उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर आज तक हमको नहीं मिल पाया है। और उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे आज भी समाज में विद्यमान है। और आज निरंतर जब तक समाज में ये समस्याएं रहेगी तब तक उनकी लेखनी हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती है। आज के आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशনের পক্ষ থেকে মুন্সি প্রেমচন্দের জন্মজয়ন্তী আমরা পালন করছি। আপনারা জানি যে এই কোভিডের কারণে
আমরা যেভাবে অন্য বছর তার জন্মজয়ন্তী পালন করি সেভাবে এবার গেল না, কিন্তু আমরা মুন্সি প্রেমচাঁদকে শ্রদ্ধা জানাতে পেরেছি, এটাই আমাদের কাছে অনেক বড় বিষয়। বিশেষ করে মুন্সি প্রেমচাঁদ যখন এই সময়ে আমাদের তৎকালীন যে পিছিয়ে পড়া সমাজ ছিল সেই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি যেভাবে তার লেখার মাধ্যমে তিনি আন্দোলন করেছিলেন, আমরা তাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, তাকে সম্মান জানাচ্ছি এবং এখনও তিনি ততটাই প্রাসঙ্গিক যতটা তিনি তার সময় যখন তিনি এই কথাগুলো লিখেছিলেন, তখন তিনি যেগুলো তার লেখাগুলো লিখেছিলেন তখন যতটা প্রাসঙ্গিক ছিলেন এখনও ততটাই প্রাসঙ্গিক। ब्यूरो रिपोर्ट पीबी न्यूज। बीते रात करीब 1:30 बजे कांग्रेस के जन नेता सोमेन मित्रों की मृत्यु कोलकाता के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई तथा शुक्रवार को आसनसोल में पश्चिम बंगाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर कुछ क्षणों के लिए मौन रहकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। তারিখে আমরা ঠিক করছি একটা পার্টি অফিসে आज तो देहांत हुआ उनका, लेके आज लोग क्या किए? आज हमारे प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जनाब सोमेन मित्र जी का सुबह 1:30 बजे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इंतकाल हो गया है। उनके लिए आज हम लोग उनका, क्योंकि अभी शमशान घाट में शमशान घाट में उनका आरती को लेकर किया गया है, तो उसी हिसाब से हम लोग उनको आज यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग तमाम कांग्रेसी जिला ब्लॉक की तरफ से, मानवटी की तरफ से सब इकट्ठा होकर उनको आज उनका तस्वीर में माला दान करके फूल किया। आपका परिचय? मेरा नाम शाहिद परवेज है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস কর্মীদের অত্যন্ত একটা দুঃখের দিন। আমরা আজকে অভিভাবকহীন হয়েছি। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের মাথা বলে দীর্ঘদিন ধরে সারা বাংলার মানুষ যাকে জানত, গত আজকের রাত 1:55 একটি প্রাইভেট নার্সিংহোমে তার মৃত্যু হয়। আমরা শ্রদ্ধার সাথে, যেহেতু একটা কোভিডের পরিস্থিতি চলছে, করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও আমরা সবাই এখানে চেষ্টা করেছি একত্রিত হয়ে। তার মৃতদেহ এই মুহূর্তে নিমতলা মহাশ্মশানে গিয়ে পৌঁছেছে। তার মৃতদেহ সেখানে পৌঁছাবার পর আমরা এখানে শ্রদ্ধার সাথে তাকে স্মরণ করলাম এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলাম। आपको परिचय? আমি প্রসেনজিৎ কুলকার্নি, পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি। ब्यूरो रिपोर्ट पीबी न्यूज। शुक्रवार को आसनसोल नगर निगम के 23 नंबर वार्ड चांदमारी में श्री श्री 108 राम मंदिर भवन का उद्घाटन राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक द्वारा किया गया। इस मौके पर मंत्री मलय घटक के साथ साथ मेयर परिषद अभिजीत घटक, पार्षद CK रेशमा एवं अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। और यहाँ का माता बहनों भाई सबको प्रणाम करते हुए एक बात बोल रहा हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है। हमारा हरी का इलाका चांदमारी इतना अच्छा मंदिर बनाया हुआ है और मैं भी बहुत एक बार तालियां। आज जब हमारे ये आप सब जानते हैं कि हम लोग मंदिर लगभग बन जाएंगे और हम लोग उस दिन श्रम एवं
आपका बहुत बहुत स्वागत है। माताएं, सौभाग्य की बात है और आज जो हम लोगों को ये आनंद विभोर जो हम लोग हो रहे हैं, जो प्रसन्नता मिल रही है, ये वर्षों का तपस्या का फल है। कारण हम लोग अपनी मेहनत की कमाई से लाखों करोड़ों कमाई कर अपनी विलासता के लिए घर बारी महल अटारी दुनियादार सभी भाई माता और बहनों से अनुरोध है कि आप लोग दूरी बनाकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कृपया स्टेज पर पधारें मिथिलेश जी। जी, जितने भी बुजुर्ग हैं, श्री रामदास जी, तो सबसे पहले चुनरी कार्यक्रम का हम लोग आरंभ करते हैं। उन्हें चुनरी उड़ाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां। अब मैं श्रीमती रेशमा रामकृष्णन जी से अनुरोध करूंगी कि वे फूलों का गुलदस्ता देकर वाले घटक जी का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। एक बार जोरदार तालियां। कॉर्पोरेशन के एमएमआईसी श्री अभिजीत घटक जी के लिए जोरदार तालियां कीजिए। शुभोदय जी और इन्हें फूलों का गुलदस्ता भी दिया जा रहा है। कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। मैं गणेश राम जी से अनुरोध करूंगी कि वे राम अवतार सिंह जी को पगड़ी प्रदान करें। श्री गणेश राम जी। और बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारे माननीय मंत्री मलय घटक के हाथों से आज इस मंदिर का उद्घाटन हुआ है और भगवान का प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हो रहा है। आप लोग सभी को जानते हैं कि हम लोग अभी एक ऐसा दौर से गुजर रहे हैं जो पूरे दुनिया में आज एक वायरस हम सभी को आतंकित कर चुका है और इसके लिए हम लोग सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को इस विपद से, इस आपदा से मुक्ति दे। और इस दौरान ये मंदिर जो यहाँ पर निर्मित हुआ है, जो आज हम लोग सभी ने ये मंदिर का उद्घाटन में हम लोग हाजिर हुए हैं। हम लोग आज सभी को मिलके भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि हमारे मनुष्य जाति पर इतना बड़ा आफत कभी नहीं आया और न ही शायद अभी कभी आएगा। तो हम लोग का सभी को इस जो बीमारी चारों तरफ फैला जगह को घेर के रखा गया था, यहाँ एक मंदिर बनेगा, लेकिन मंदिर आज बन भी गया, उद्घाटन भी हो गया। मैं रेशमा जी को धन्यवाद दूंगा। इस इलाके में खाली मंदिर नहीं, इसका बगल में एक पार्क बहुत अच्छा बच्चा लोग के लिए बनाया। आपका बगल में एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, क्या हालत था, वो स्कूल कितना बढ़िया बन गया। तो तरक्की का काम इधर बहुत हुआ ये 5 साल में। लेकिन मंदिर जो बना तो ऐसा मंदिर
हम लोग के इस इलाका में बहुत कम है, लेकिन जितना मंदिर बना आसनसोल में, देखिएगा ये 5 साल के अंदर सभी को नया रूप से बनाया गया है। मैं इतना जरूर कहूंगा, पॉलिटिक्स का बात तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मंदिर अगर बना होगा कोई भी मोहल्ला में, तो जो हम लोग का काउंसिलर लोग है, विधायक लोग है, वही लोग बनाए, दूसरा कोई नहीं बनाए, दूसरा कोई नहीं बनाए। लेकिन समय समय पर बहुत सा बात किया जाता है, बहुत सा बात बोला जाता है, ये जरूर आप लोग ख्याल रखिएगा। मैं तो आज ज्यादा इसका वर्णन नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा, मंदिर एक ऐसा जगह होता है, एक परिवार का, एक आदमी का शांति का जगह होता है। मंदिर में आते हैं, देवता का पूजा करते हैं और अपना मन में, अपना परिवार में एक शांति विराज करता है। इस इलाका का शांति। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। गुरुवार की रात करीब 8 बजे कुल्टी थाना अंतर्गत इसको रोड मिठानी के पास एक शराब की दुकान में चोरों ने बंदूक की नोक पर 30,000 नगद एवं कुछ शराब की बोतलें लूटकर फरार हो गए। पूरा कैश जमा था, पूरा सामान दिखाया बाहर से। कैमरा में तो हेलमेट पहना हुआ है। हाँ ठीक है, वो मिल जाएगा फिर भी। उसको भी घुसा दिया। अरे मंटू का बाहर अंदर तक घुसा हुआ है। सामान दिया कौन सी लगा उसमें, कौन का কি হলো বলুন তো একটু। প্রথমে এসে ওরা জিজ্ঞাসা করে গেলো কটা পর্যন্ত খোলা থাকবে, তারপর পরে আসলো, বললো এসে পরে ওইখানে গাড়ি দাঁড় করলো, গাড়ি দাঁড় করে দুজন হেঁটে হেঁটে আসলো, একজন ওখানে দাঁড়ালো, একজন এখানে ভিতরে এসে ঢুকে সামান বার করলো, বলে যা আছে ক্যাশ দে, না মেরে দেবো, গুলি করে দেবো। ওদের মুখ খোলা ছিল না বাঁধা ছিল? মুখ মাস্ক দিয়ে ঢাকা ছিল। এই খাতাপত্র ছিটিয়ে দিল, এদের ভিতরে কার কোথায় টাকা আছে বার কর। এই টাকা যেটা ছিল ক্যাশে, ক্যাশটা খুললো, ক্যাশটা আমাদের খোলাই থাকে, ক্যাশটা খুললো, ক্যাশে যত টাকা ছিল সব নিল, নিয়ে ভরে এক পেটে বিয়ার নিল, গাড়িতে চেপে বেরিয়ে গেলো। মারধর করলো? ওকে এক চাপড় মারলো, আরেকজন আছে ছিল ওকে এক চাপড় মারলো। বন্দুক আর্মস ছিল? হ্যাঁ আর্মস ছিল, সাথে সামান ছিল, সামান এরকম টেনে ওই কানে ঠেকিয়েছিল যে আমাদের ক্যাশে থাকে সে। আপনি সিকিউরিটি? আমি সিকিউরিটি। আপনাকেও ইয়ে করেছিল? আমাকে মারধর করেনি, মারধর করে ওকেও বাতটা মারেনি, না এক চোর ওকে মারলো, আমাকে ঠেলে দিল, ওকে মনটুকে ইয়ে করলো, ওকে বেশি ইয়ে করলো। আপনার নাম? আমার নাম শিবানন্দ রায়। মন্টু কি ঘটনা ঘটেছে? এটা আমাদের দোকান আছে চ্যাটার্জি ফিল্ম শপ, এখানে মোটামুটি ওই 8টা নাগাদ দুটা ছেলে এসে, আর 3টা স্টাফ ছিল, দোকানটা খুলে ছিল, বন্ধ করতে যাচ্ছিল, তার একটু আগে দুটা ছেলে এসে আর আমার স্টাফদের কানপট্টিতে বন্দুক লাগিয়ে আর দোকানটা লুট করেছে। কি কি নিয়ে গেছে? দোকানটায় যে ক্যাশ কাউন্টার থাকে, এখানে যখন দোকান খোলা থাকে তখন চাবিটা লাগানো থাকে, ওইটা গোটা টাকা নিয়ে গিয়েছে, আর একটা বিয়ের মনে হয় পেটি নিয়ে গিয়েছে, আর যেতে যেতে মনে হয় লুজ কিছু বোতল তুলে নিয়ে গেছে। আর আমার যে স্টাফ ছিল ওর হাতে রূপার ছিল, ব্রাসলেট, গলায় রূপার চেন ছিল, ওর সবও খুলিয়ে নিয়েছে, ওদের পকেটে যা পয়সা ছিল সব ছিনিয়ে নিয়েছে, ওদের মোবাইলগুলো নিয়ে আর ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। ওরা এক্ষুনি খুঁজে খাজে পেলো কিনা তাও জানি না। কি মনে হচ্ছে কি উদ্দেশ্যে নিয়ে গেছে, বা কারো শত্রুতা হতে পারে কি আপনার সঙ্গে? শত্রুতা বলতে গেলে তো আমার শত্রুর তো কমই নাই। হ্যাঁ,
শত্রুতা তো শত্রু অনেক আছে, কিন্তু এখন আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এই তো 1 ঘন্টা আগে ঘটনা হয়েছে, দেখি খোঁজ খবর নিই, শত্রুতাও হতে পারে, এটা একটা ডকাইতি পারা প্ল্যানও হতে পারে। হ্যাঁ, লকডাউন চলছে, কাজকর্ম সবার নাই, এটা অনেক কিছু হতে পারে, অনেক কিছু সাজিশ হতে পারে। এবার চিন্তা ভাবনা করে দেখতে হবে, খুঁজছি। আমরাও থানাতে খবর দিলাম, অফিসাররা এসছেন, সিসিটিভি ফুটেজ এসব নিয়ে গিয়েছেন। এবার আজকে রাত হয়ে গেছে, কালকে গিয়ে কমপ্লেনটা দিব। কত ক্যাশ কত নিয়ে গেছে এখন পর্যন্ত আন্দাজ? মোটামুটি রোজকার সেলের হিসাবে দেখুন, টাকাটা তখন গুণা ছিল না, তো রোজকার সেলের হিসাবে মোটামুটি 25, 27, 30 করে সেলটা প্রত্যেক দিন থাকে। আর কী বলছি, আর মোটামুটি ওপেনিং ব্যালেন্স থাকে 2-3 হাজার টাকা, তো টোটাল মিলিয়ে 30-35 হাজার টাকা ছিল। মানে আপনার কর্মীদেরকে মারধর করেছে? হ্যাঁ, আমাদের স্টাফদেরকে মেরে মাথার উপরে বন্দুক দিয়ে ভিতরে যেটা স্টোর আছে, যেখানে আমি স্টোর রাখি, ওর ভিতরে বন্ধ করে দিয়েছিল, বন্ধ করে লুটপাট করেছে। কজন কর্মী ছিল আপনার এখানে? 3 জন। ওরা কতজন ছিল দুষ্কৃতীরা? ওরা 2 জন ছিল, বাইকে এসেছিল। হ্যাঁ। ब्यूरो रिपोर्ट पीबी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। रानीगंज के वार्ड नंबर 93 के विभिन्न इलाकों में सैनिटाइजेशन किया गया। कांग्रेस के जननेता सोमेन मित्रों के प्रयाण दिवस पर दुर्गापुर के विभिन्न इलाकों में निकाली गई रैली। दुर्गापुर में यात्री ऑटोमोबाइल की ओर से एक यात्री ई लोडर बैटरी गाड़ी का उद्घाटन किया गया। दुर्गापुर के रहने वाले 66 वर्षीय पारसनाथ दे की मृत्यु से इलाके में उत्तेजना का माहौल। स्थानीय लोगों को संदेह है कि उनकी मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है। बांकुड़ा के 13 नंबर वार्ड में सीपीएम कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार प्रदान किया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।